औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी मुजर्रद और इंटेंसिव टॉपिक को छेड़ कर आप लोगों को बोर किया, जिस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आपको तोते की कहानी सुनाऊँ, एक मज़लूम तोते की कहानी, जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1980 में एक स्टोरी बनाया था, एक स्टोरी लिखा था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की असलियत को, ढांचे को भरपूर तरीके से नुमाया करता है। वो फरमाते हैं कि एक राजा था जिसका एक खूबसूरत तोता था। वो तोता दिन भर उसके बाग में चहचहाता, परों को फड़फड़ाता, गाने गाता और बादशाह के दिल को लुभाता, खुश करता। एक दिन बादशाह के घर में कुछ ऐसे नुक्ताचीनी करने वाले अफराद आए, कुछ दोस्त आए, जैसे हमारे घरों में भी आते हैं, और वो आकर मुफ्त के मशवरे दे देते हैं कि तुम्हारे बच्चे को आपने डांटा नहीं है, आपने मारा नहीं है, आपने बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में दाखिल नहीं करवाया है, आपके स्कूल के जो फीस है वो बहुत कम है, लिहाजा आप अपने बच्चों को वहाँ दाखिल करवाओ, इधर दाखिल करवाओ, दिन में एक दो दफ़ा डांटना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ऐसे फॉल्ट फाइंडर्स, जो नुक्ताचीनी करने वाले लोगों के अंदर कमज़ोरियाँ ढूंढने वाले लोग हर जगह आते हैं। तो बदकिस्मती से राजा के घर भी आए और राजा से कहने लगे, राजा साहब, आपने अपने तोते को गौर से देखा है? वो बहुत प्यारा तोता है, गाता भी अच्छा है, परों को भी सही फड़फड़ाता है, लेकिन ये बेचारा तोता पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। कोई भी अखबार, कोई भी कागज़ का टुकड़ा दे दो वो पढ़ नहीं सकता है, लिहाजा इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये सुनकर राजा फिक्रमंद हुआ इस बात पे कि फिर सोचा, मेरा तोता तो जाहिल है, वो लिख पढ़ नहीं सकता है, लिहाजा इसकी तरबियत होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसने अपने कुछ भतीजे थे, नेफ्यूज़ थे, उनको बुलाया और कहा, जाओ जाके कोई ट्रेनर ढूंढो, कोई तरबियत देने वाला बंदर ढूंढो जो मेरे तोते को पढ़ना सिखाए। अब मुख्तसर भतीजों ने जाके पंडित को बुलाया। पंडित ने आके तोते के पिंजरे को देखा, इर्द गिर्द देखने के बाद कहा, इस तोते की जहालत की बुनियादी वजह ये पुराना पिंजरा है, ये सस्ता पिंजरा है, लिहाजा जाए और उसके लिए एक सोने का कीमती पिंजरा, नया पिंजरा बनवा के लाए, और इस तोते के पाँव के लिए कंगन भी, सोने के कंगन भी लेकर आए, और फिर इसके खाने खिलाने के लिए चांदी की प्लेटें भी होनी चाहिए, और इसके गले में लटकाने के लिए मोती भी होना चाहिए। फिर देखो जहालत कैसे भागती है। भतीजों ने जल्दी से जाकर राजा से बात की कि पंडित ने ये मशवरे दिए हैं, और उसने भारी रकम लेके गए और बिलाखिर उन्होंने सोने का पिंजरा तैयार करवाया और तोते के पाँव में कंगन डाले और उसके गले में हीरे, वो वजनी हीरे भी डाले। अल मुख्तसर तोता बेचारा जो है एक मजलूमियत की ज़िंदगी एक बंद पिंजरे में गुजारना शुरू कर दिया। और बादशाह भी गया, जाकर पिंजरे को देखा, हीरों को देखा, लेकिन तोते की किसी की नज़र नहीं पड़ी। बहुत से लोग आते थे, सोने का पिंजरा देखते, उसके पाँव में पड़े हुए कंगन देखते और हीरे देख कर वाह वाह करने लगे कि तोते कितना खुशकिस्मत तोता है जिसकी तरबियत ऐसे सोने चांदी के माहौल में हो रहा है। अल मुख्तसर तोता अंदर से घुटता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था, क्योंकि उसको नेचर से ताल्लुक़ था, उसको जंगल से ताल्लुक़ था, उसको खाने पीने की चीज़ें वो जंगल में था, लेकिन यहाँ सोने की प्लेटें, चांदी की प्लेटें और सोने के पिंजरे, इसका ताल्लुक़ इस नामनिहाद इंसान के लिए है, जानवरों को इससे कोई लेना देना नहीं। अल मुख्तसर वो बादशाह ने पंडित को भारी इनाम दे दिया, वो चला गया। कुछ टाइम के बाद बादशाह ने दोबारा से पूछा अपने भतीजों से कि क्या हाल है, तो उन्होंने कहा ज़बरदस्त तरीके से तरबियत हो रही है, तोता खुश है। तो इतने में फिर वही नुक्ताचीन दोबारा आ गए। आके बादशाह राजा से कहा, आपका तोता तो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा है, तोते के बाल ऊपर भी बढ़ने लगे हैं और उसकी हालत थोड़ी सी कमज़ोर है। तो उसने भतीजों को बुलाया, कहा, मैं क्या सुनता हूँ, मेरे तोते की जो बाल ऊपर है वो भी लंबे हो गए हैं, वो कमज़ोर भी हुआ है। अल मुख्तसर उन्होंने जाकर पंडित को दोबारा बुलाया। पंडित ने आके तोते को देखा, फिर उसने कहा, इसके बालों पर को भी काटा जाए, इसके चोंच को भी थोड़ा ट्रिम किया जाए, उसके नाखून को भी ट्रिम किए जाए। तो मुख्तसरन
उस तोते के साथ यक न दुष्ट हुआ, उसके बाल और पर को भी काटे गए, उसके चोंच को भी काटा गया और खूबसूरत तो बन गया, लेकिन तोते की ओरिजिनलिटी कमज़ोर होने लगी। लोग आते थे, आके तोते को नहीं बल्कि उसके पिंजरे को, उसके ज़ाहिरी चीज़ों को देख के तो वाह वाह करके चले जाते। एक दिन राजा खुद भी आया, मैं देखता हूँ तोते की तरबियत कैसे आ रही है। जब राजा आता है तो किताबों का एक बड़े पाइल्स ऑफ बुक्स रखी गई है और पंडित जोर जोर से तोते को पढ़ा रहा है, खुद रीडिंग कर रहा है और तोते को इससे कोई सरोकार नहीं है। और बाकी नेफ्यूज जो राजा के भतीजे हैं वो तालियां बजा रहे हैं और राजा ये देख के बड़ा खुश हुआ कि मेरे तोते की तो भरपूर तरीके से तरबियत हो रही है, इतनी सारी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के सुनाई जा रही है, तालियां बजाई जा रही है, लोग आके वाह वाह कर रहे हैं, तो मैं और मेरा तोता खुशकिस्मत है। वो वापस जाने लगा। थोड़ी देर पीछे गया था, फिर फॉल्ट फाइंडर्स जो नुक्ताचीनी करने वाले लोग थे वो उसके पास गए। जाकर बादशाह, कभी आपने जाके खुद तोते को देखा है? आपका तोता तो पहले जिस तरह बोलता था, गाता था, वो अभी गाना कम कर दिया है। अब राजा को थोड़ा सा होश आया, ओह मैंने तो विजिट तो किया, लेकिन मैंने तोते को देखा नहीं। मैं तो जाहिरी चीज़ों को, पिंजरे को और वो कंगन को, इनको देख के आया हूँ। मैं जाहिरी चीज़ों को देख के आया हूँ। वो तो पंडित पढ़ रहा था, पंडित वावेला कर रहा था, तालियां वो बजा रहे थे, तोते को इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़रा मैं देखता हूँ। बिल आखिर राजा ने अपने भतीजों को बुलाया और पूछा, क्या मेरा तोता पहले से बेहतर गाता है? जवाब आया, नहीं। क्या मेरा तोता पहले से बेहतर परों को फड़फड़ाता है, उड़ान है? कहा, नहीं। क्या मेरा तोता पढ़ना लिखना जानता है, अब लकीरें पढ़ सकता है? कहा, नहीं। तो राजा ने कहा, मेरे तोते को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब उसके सामने हाजिर किया तो तोते ने अपनी आखिरी नज़र बादशाह पर डाल दी और हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा। तोता मर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रविंद्र टैगोर ने इस कहानी के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की है कि बच्चे की तरबियत का दार व मदार फितरी तकाज़ों पर है। फितरत के मुताबिक उसकी तरबियत की जाए। नेचर और नर्चर में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। बिल्डिंग बड़ी होने से, फीसें ज़्यादा होने से, अंग्रेज़ी अच्छी बोलने से बच्चे की काबिलियत नहीं बढ़ती है। बच्चे के लिए सवाल और जवाब का मौका होना चाहिए, बच्चे के लिए खेल कूद का मौका होना चाहिए, बच्चे को खुद से पढ़ने का मौका होना चाहिए, बच्चे को गलतियों से सीखने की मौका मिलना चाहिए। जिस तरह तोते को सोने की पिंजरे से कोई ताल्लुक नहीं था, सोने की चांदी की प्लेटों से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको एक जंगल चाहिए था, सब्ज़ पत्ते चाहिए था उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए। इसी तरह बच्चे के लिए भी एक इनहेबिलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट चाहिए, एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ हौसला अफजाई करने वाले, मुस्बित स्ट्रेंथ्स को देखने वाले असातिज़े की ज़रूरत है, हौसला देने वाले वालिदैन की ज़रूरत है, इनकरेजिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तोते की कहानी से हमें यह पैगाम मिला, हम लोगों के मुफ्त मशरूब के पीछे न पड़े, हम बड़ी बड़ी फीसों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मुतासिर न हो। हम जाकर देखें कि उस स्कूल का हेड कितना एजुकेटेड है, वो एजुकेशन को कितना समझता है, उसके टीचर्स कितने तरबियत याफ्ता है, उन टीचरों में सब्र और बर्दाश्त और तख्लीकियत कितनी ज़्यादा है, वो प्लानिंग कितने मुअस्सर अंदाज से करते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं या सिर्फ वन वे तकरीर करके पंडित की तरह अपनी वो लोरी सुना के चले जाते हैं। हमें अब वक्त आ गया है कि बच्चे को सुनने की ज़रूरत है, मोहब्बत देने की ज़रूरत है, शाबाश देने की ज़रूरत है, फितरत के करीब ले जाके नर्चर करने की ज़रूरत है। बाज़ारी खिलौनों से कुछ लेना देना नहीं है। आइए हम अपने बच्चे को अपने नेचर के करीब लाए। मट्टी के बने हुए, पत्थर के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, पत्तों के बने हुए मॉडल्स को, टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं सारी चीज़ें बाज़ारी कीमती चीज़ें ला के एक हुआ होता है, लेकिन इसका बच्चे की डेवलपमेंट से, साइकोमोटर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी थिंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक बच्चा खुद से चीज़ें छुएगा नहीं, छेड़ेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो ज़ाहिरी चीज़ों से बच्चे की बसीरत में इजाफा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम पंडित जैसी या ब्लैक स्मिथ जैसे लोग न मिले कि जो उसके लिए पिंजरे तैयार करे, कैद खाने तैयार करे और ज़ाहिरी चीज़ों के अंदर उस तोते की ओरिजिनलिटी को मार कर उस खोखा बाहर निकाला, सिर्फ लोगों की हाहू को देखा।
अब हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे की हकीकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, हकीकत के करीब रहते हुए, हकीकी उसूलों पर अमल करते हुए अपने बच्चों को दुनिया आखिरत के लिए तैयार करें। और ये मुमकिन होगा इंक्वायरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ज़रिए, मोहब्बत और तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।